विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। आपने व्यायाम से होने वाले लाभ क्या क्या होते हैं उसके विषय में जाना, और पिछले भाग में आपने जाना पढ़ा कि किस प्रकार जो बुढ़ापा है वो यदि कोई व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, निरंतर व्यायाम कर रहा है, तो उसके पास में नहीं आता, यानी उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही लाभ जो है, इसी लाभ की कड़ी में आगे हम चौथे भाग में लेके आए हैं 6वां और 7वां श्लोक। तो ये 6वां और 7वां श्लोक क्या बताता है व्यायाम के विषय में, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे आप और तैयार होंगे जो आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उनकी जांच करने के लिए। तो आइए एक बार उत्तर की जांच करते हैं और फिर आगे अपन 6वें और 7वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न था श्लोक 4 को लेकर के, वो ये थे केन सदृशम किंचित नास्ति। तो यहाँ उत्तर लिखना था आपको एक पदेन, यानी केन किसके, सदृशम यानी समान, किंचित यानी कुछ, नास्ति यानी नहीं है, किसके समान नहीं है। तो यहाँ पर है व्यायाम के समान कुछ नहीं है, अर्थात व्यायाम ही एकमात्र ऐसा है जो मोटापे को दूर करता है, इसलिए उसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर स्थौल्यापकर्षणम भी हम लिख सकते हैं, किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति यहाँ पर। ठीक है ना। तो भी हमारा उत्तर व्यायामेन आएगा। आगे बात समझ में। आगे देखिए, स्थौल्यापकर्षणम केन भवितुम शक्यते, मोटापा किसके द्वारा दूर हो सकता है, व्यायाम के द्वारा। ठीक है ना। तो व्यायाम हम निरंतर करेंगे तो हमारा जो मोटापा है, यानी जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति मोटा होता है, मोटापा जो होता है उसमें, वह दूर होता है व्यायाम से। ठीक है ना। आगे देखिए, अरयः कम न अर्धयन्ति, अरय यानी शत्रु, कम यानी किसको या कैसे व्यक्ति को, ठीक है ना, न अर्धयन्ति यानी कि मतलब कुचल नहीं डालते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो कैसे व्यक्ति को, तो यहाँ देखिए पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना था, अरयः व्यायामिनम न अर्धयन्ति, जो व्यायाम करने वाला विद्यार्थी है, व्यायाम करने वाला पुरुष व्यक्ति है, ठीक है ना, वह उसको शत्रु अचानक से कुचल नहीं डालते हैं। ठीक है ना, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, ये 3 प्रश्न हो गए। आगे देखिए चौथा प्रश्न, शत्रवः इति पदस्य कृते पद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। शत्रव, देखिए यहाँ मूल शब्द है शत्रु। ठीक है ना, शत्रु यानी कि दुश्मन, और यहाँ पर हमने अरि शब्द लेकर के पढ़ा था। ठीक है ना, बहुवचन में क्या बना था, अरयः, यही था हमारे श्लोक में। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर अरयः। ठीक है। तो यहाँ पर शत्रु का आपको क्या लिखना है, इस पद के लिए क्या, कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो अरयः, चूंकि ये बहुवचन में है शत्रवः, तो अरयः ये पद आया है। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि शत्रवः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए ये अरयः आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, अर्धयन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम लिखत, यहाँ पर कर्ता लिखना है आपको, कर्ता बताना है, और क्रिया है अर्धयन्ति। ठीक है, कुचल डालते हैं। तो कौन, शत्रु। तो यहाँ पर शत्रु के लिए अरि शब्द का बहुवचन प्रथमा में अरयः, तो हमारा उत्तर हो गया अरयः। ठीक है, ये चौथे श्लोक से संबंधित प्रश्न थे। और यहाँ पर अगला श्लोक हमने पढ़ा था 5वां, और इससे संबंधित प्रश्न है इस प्रकार, जरा कम सहसा क्रम्य न समधिरोहति, जरा यानी बुढ़ापा, कम यानी किसको, कैसे व्यक्ति को अचानक घेरती नहीं है। तो कैसे व्यक्ति को, व्यायामाभिरतम, व्यायाम में जो अभिरत है, लगा हुआ है, या व्यायाम करने वाले को। तो यहाँ पर देखिए 2 शब्द हम लिख सकते हैं, मतलब 2 में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, व्यायामाभिरतम या फिर व्यायामिनम। ठीक है, चूंकि हमें एक पद में उत्तर देना है, तो दोनों में से जो आपको सही लगे, सही लगने का मतलब है जो आपको याद रहे, ठीक है ना, वो आप लिख सकते हैं। और हो सकता है आप में से दोनों में से कोई एक शब्द आपने लिखा हो। ठीक है ना। आगे देखिए, कस्य मांसम स्त्री भवति, किसका मांस जो है वो स्थिर होता है, यानी कि मजबूत होता है। तो किसका, तो जो व्यायामाभिरतस्य, जो व्यायाम में लगा हुआ व्यक्ति है उसका। ठीक है, ये हो गया दूसरे का उत्तर। तीसरा है, चैनम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता, चैनम इस पद का संधि विच्छेद करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आई की मात्रा है, और ये आई जो है
ठीक है ना, ये किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है। किस में आता है विद्यार्थियों, वृद्धि संधि में है, अर्थात ये वृद्धि संज्ञक शब्द है, सॉरी वृद्धि संज्ञक ये वर्ण है। कौन सा, वृद्धि संज्ञक, ठीक है ना, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों, आ, आई और औ, ये तीन वर्ण जो है वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो यहाँ आई है और आई है, तो ये किस में अलग अलग होता है, यानी कि इन दो वर्णों से मिलकर बनता है, या तो अ या आ, या फिर ए या आई, इनमें से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए च में अ ही आता है, चा नहीं होता है, तो ओ हो गया, और एनम यानी इसको, तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद इसका हो गया। इस प्रकार आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि संधि विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो विद्यार्थियों यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जरा इति कर्तृपदस्य क्रियापदेन अन्वयम कुरुता। जरा ये जो पद है बुढ़ापा, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है, और ये कर्तृपद है, क्या है, कर्ता है। तो इस कर्ता का क्रियापदेन, क्रियापद के साथ में अन्वय करना है। अन्वय का मतलब है क्रम में बिठाना, किसमें, क्रम में रखना। तो क्रम में कैसे रखेंगे, इस प्रकार देखिए, जरा समधिरोहति, यानी पहले कर्ता आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में क्रिया। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार यहां पर अन्वय बिठाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ये थे प्रश्न उत्तर पिछले भाग के। आइए इस भाग में हम चलते हैं चौथे भाग में, छठा और सातवां श्लोक। तो यहां पर देखिए छठा श्लोक किस प्रकार है, सबसे पहले उच्चारण करते हैं। व्यायाम सिन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च। देखिए फिर से, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। ठीक है, और एक लाइन और दी है यहाँ पर, वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। इसका अर्थ है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य। यहाँ पर देखिए अलग अलग थोड़ा हम कर लें। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, देखिए गात्र से यानी शरीर का या शरीर वाला जो है, ठीक है ना, गात्र का मतलब शरीर। तो स्विन्न यानी जो है पसीने से लथपथ जो है, व्यायाम करने से यानी व्यायाम करने से पसीना आता है, और पसीने से जो लथपथ है यानी भीगा हुआ है, पसीने से युक्त है, ऐसे शरीर का, ठीक है ना, गात्र से यानी शरीर, शरीर का, ठीक है, ऐसे शरीर का जो व्यायाम करने से पसीने से युक्त हो गया है, ऐसे शरीर का। पद्भ्याम ऊर्ध्ववर्तितस्य च, और पद्भ्याम यानी पैरों से, उद्वर्तितस्य यानी पैर ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात पैरों से किए जाने वाले व्यायाम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। शीर्षासन होता है यानी कि पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, तो पैर से किए जाने वाले जो व्यायाम है, पैरों की एक्सरसाइज जो है, वृक्षासन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे क्या है अपने पास में व्यायाम है। तो पैरों की जो एक्सरसाइज करते हैं हम, व्यायाम करते हैं, उससे जो शरीर में पसीना आ जाता है, ऐसे शरीर को या ऐसा जो शरीर है उसका, ठीक है ना, उसके पास में व्याधयो, ठीक है ना, जो शरीर है ऐसा, उसमें व्याधयो, यहां पर देखिए व्याधयः, व्याधयः का मतलब है रोगाः, रोग, ठीक है ना, जो रोग है, ठीक है ना, रोग है, बीमारियां हैं, वह नोपसर्पन्ति, इसको अलग अलग करेंगे, न उपसर्पन्ति, ठीक है ना। उपसर्पन्ति का मतलब पास जाते हैं, और न यानी नहीं, यहां गुण संधि है विद्यार्थियों। तो यहां पर जो पास नहीं जाते, कौन पास नहीं जाते, तो व्याधय यानी रोग पास नहीं जाते हैं, यानी जो पैरों से अनेक प्रकार की जो व्यायाम करता है, और व्यायाम करने के उपरांत जो पसीने से भीगा हुआ इंसान होता है, उसके शरीर के पास में व्याधय यानी रोग, ठीक है ना, नहीं जाते हैं। कैसे नहीं जाते हैं, जैसे वैनतेयम इवोरगाः, इसको भी समझिए, वैनतेय, ठीक है ना। आगे यहां पर देखिए म है तो म, और आगे इसमें ई है तो ई, आगे वो है और उरगाः, ठीक है ना। तो यहां इव यानी के समान, यानी कि जैसे वैनतेय होता है, वैनतेय यानी गरुड़, ठीक है, जो गरुड़ होता है उसके पास में
जैसे उर्गाह यानी सर्प, उर्ग कहते हैं सर्प को, सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वह सांप जो है गरुड़ के पास में नहीं जाते हैं। तो जिस प्रकार सांप गरुड़ के पास में नहीं जाते हैं क्योंकि सांपों को पता होता है कि गरुड़ है उनको नष्ट कर देगा, और अर्थात यहां सांपों की दाल गरुड़ के पास में नहीं गलने वाली, ठीक है ना, वो सक्षम नहीं होंगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे ही जो व्यायाम करने वाला पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, विद्यार्थी होता है, ठीक है ना, उसके पास में व्याधयः अर्थात रोग कभी पास नहीं जाते हैं। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों, यहां पर इन दो लाइनों का अर्थ, अर्थात हम ये कहें कि जो पैरों से करने वाले व्यायाम निरंतर कोई व्यक्ति करता है और ऐसे व्यक्ति का शरीर पसीने से युक्त होता है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पास में जो व्यायाम करता है व्याधियां यानी कि रोग उसी प्रकार पास में नहीं जाते जिस प्रकार वैनतेय के पास में, गरुड़ के पास में जो है सांप नहीं जाते। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। आगे देखिए, वयो रूप गुणहीनम अपि, यहां पर देखिए यहां क्या बताया है, एक लाइन और है अपने पास में, ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया है देखिए, वयो रूप गुणहीनम अपि, वय, ठीक है ना, यहां पर वयो यानी वयः रूप गुण, अब यहां गुण ही है और विसर्ग आ जाएगा र को, हीनम अपि, इसको समझिएगा, मैंने अलग अलग कर दिया, इसका पदच्छेद कर दिया है। वय का मतलब आयु, आयु उम्र, ठीक है, रूप यानी कि आपका रूप कैसा है, आप गोरे हो काले हो, ठीक है ना, ठीक है, छोटे हो बड़े हो, इसका कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। गुण यानी गुणों के गुणों से, हीनम यानी कि रहित होने पर भी, आपके पास आयु नहीं है, मतलब आपकी क्या आयु है, ठीक है ना, तो उचित आयु नहीं है, ये उचित आयु नहीं मांगता, ठीक है ना, और रूप भी नहीं मांगता कि आपका रूप ऐसा होना चाहिए तो ही आप व्यायाम कर पाओगे, या आपके पास गुण है, ठीक है ना भाई, आप गुणों से युक्त नहीं है तो व्यायाम नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनसे आप हीन हैं, रहित हैं, हीनम का मतलब रहितम, तो भी अपि यानी भी, तो भी कुर्यात, ठीक है ना, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए मतलब यहां पर कर देता है, कौन कर देता है, व्यायाम, सुदर्शनम यानी कि अच्छा, आपको अच्छा बना देता है। यदि आपके पास उम्र नहीं है व्यायाम करने की तो आपकी उम्र को बढ़ा देता है वह, अर्थात आपने पहले पढ़ा कि बुढ़ापा व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास जो तुरंत नहीं जाता है, ठीक है, तो आपकी उम्र जो है मतलब अच्छी लगने लगती है, यानी कि आप जवान लगने लगते हैं अगर व्यायाम करते हैं तो। और दूसरी बात है यहाँ पर, अगर आपका रूप अच्छा नहीं है तो व्यायाम करोगे तो चेहरे पे कांति आएगी, ऐसा हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर आपका रूप भी अच्छा हो जाएगा। और यदि आप में गुण नहीं है यानी कि अच्छा या नहीं है तो अनुशासन भी आप में आ जाएगा अगर आप व्यायाम करते हो तो, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए शब्दार्थः, स्विन्न गात्रस्य स्वेदेन सिक्तस्य शरीरस्य, पसीने से लथपथ शरीर का, ठीक है। फिर आगे देखिए पद्भ्याम उद्वर्तितस्य, इसका है पद्भ्याम उन्मितस्य, ठीक है, अर्थात दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले। व्याधयः यानी रोगाः रोग, उपसर्पन्ति समीपम आगच्छन्ति समीप आते हैं, वैनतेयः गरुडः गरुड़, ठीक है, उर्गः सर्पः यानी सांप, वयो रूप गुणई, वयो रूप गुण युक्तई, आयु रूप गुणों से युक्त, और हीनमपि रहितमपि रहित भी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए अन्वयः, व्यायामस्विन गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च वैनतेयम उर्गाः इव व्याधय न उपसर्पन्ति, वयोरूप गुण ही हीनम जनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, व्यायाम से लथपथ, व्यायाम करने के उपरांत पसीने से लथपथ पैरों के द्वारा किए जाने वाला जो व्यायाम है, ऐसे व्यक्ति अगर कोई है, ऐसा व्यक्ति कोई है तो उसके पास वैनतेयम, ठीक है ना, वैनतेयम के यानी कि गरुड़ के पास जो उर्गाः यानी सर्प है, यानी उसके समान, जैसे
गरुड़ के पास सांप नहीं जाते, उसके समान व्याधय न उपसर्पन्ति, व्याधियां नहीं जाती हैं, या व्याधियां यानी रोग पास में नहीं आते हैं, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। वयो रूप गुणहीनम, यानी वय आयु रूप और गुण से रहित होने पर भी व्यायाम यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अच्छा बन जाता है, यानी कि सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं भावार्थ पे। अस्मिन् पद्यांशे आचार्येण स्पष्टं कृतं यत् यस्य मानवस्य शरीरस्य अंगानि व्यायामेन स्वेदयुक्तानि भवन्ति तथा च यः जनः प्रतिदिनं पद्भ्यां शरीरस्य मर्दनं कारयति तस्य जनस्य समीपं रोगाः तथैव न आगच्छन्ति यथा वैनतेयस्य समीपम् उर्गाः न आगच्छन्ति। व्यायामः वयो रूपगुणैः रहितान् जनान् अपि सुंदरान् करोति इति, अतः व्यायामः करणीयः मानवै इति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अर्थ देखते हैं इसका कि इस पद्यांश में आचार्य कौन? सुश्रुतः। ठीक है, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस मानव का शरीर, ठीक है, उस शरीर के अंग जो है व्यायाम करने के उपरांत पसीने से युक्त होते हैं, तथा च और यह जना जो व्यक्ति रोजाना पैरों से किए जाने वाले, ठीक है ना, व्यायाम जो है वह करता है या पैरों से शरीर का मर्दन करता है, मतलब व्यायाम करता है, तस्य जनस्य समीपम, उस व्यक्ति के पास रोगाः, रोग तथैव, उसी प्रकार से या उसी के समान न आगच्छन्ति, नहीं आते हैं, जैसे यथा यानी जैसे वैनतेय से समीपम, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। व्यायामः, जो व्यायाम होता है ना, वह वयो रूप गुणै रहितान, आयु रूप और गुणों से रहित लोगों को भी सुंदरान करोति, सुंदर करता है, इति भावः, ऐसा भाव है यहाँ पर। अतः व्यायामः करणीयः मानवै, मानवों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा व्यायाम किया जाना चाहिए। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों? तो आइए, आपको भी यही बात ध्यान रखनी है कि व्यायाम आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए, विशेषः संधि की बात कर लेते हैं। न उपसर्पन्ति, न उपसर्पन्ति गुण संधि है, यहां पर अ है और यहां उ है, दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। इव उरगः, यहां पर भी गुण संधि है, अ और उ ओ हो गए। वयो रूप गुणै हीनम अपि, तो यहां देखिए वयो रूप गुणै हीनम, रूत्व संधि है यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया? यहां हीनम, यहां र यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला श्लोक है 7वां श्लोक, इसका अध्ययन करते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर इस श्लोक में। क्या बताया है कि व्यायाम जो करता है, व्यायाम के हम लाभ पढ़ रहे हैं और इसी में बहुत अच्छा लाभ है क्या, कि जो कोई व्यायाम करता रहता है या प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है, उसे कभी भी अपच नहीं होती है या किसी भी प्रकार का खाना उसे पच जाता है। वही बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। अर्थात इसका हम अगर प्रसंग लिखें तो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि अस्मिन् श्लोके, ठीक है ना, क्या लिखा है यहां पर? व्यायामिनस्य पाचन शक्तेः विषये वर्णनम कृतमस्ति। यानी कि यहां पर किसका वर्णन है? यहां पर व्यायाम करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति। यहां पर देखिए, मैंने न नहीं लिखा है यहां पर, तो यहां पर आपको लिखना है न, अर्थात पाचन है यहां पर। ठीक है ना, पाचन शक्ति है
विषये वर्णनम कृतम अस्ति, पाचन शक्ति के विषय में वर्णन है। तो कैसे है हम देखते हैं श्लोक के अर्थ के अनुसार। व्यायामम कुर्वतो नित्यम, यानी कि जो कोई व्यायाम करने वाला है, कुर्वतो यानी करता हुआ, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्रि धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, और ये जो पद है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है ना। तो व्यायाम करते हुए व्यक्ति को नित्यम, नित्यम यानी रोजाना व्यायाम करते हुए व्यक्ति को विरुद्धम अपि भोजनम, यदि वह विरुद्ध भोजन करता है, विरुद्ध का मतलब शरीर के खिलाफ, मतलब आपको मान लीजिए कोई कई वस्तुएं होती हैं जो किसी के शरीर को सूट नहीं करती है, मतलब उसको उसके शरीर के अनुसार नहीं होती है, और वह अगर वो उसका सेवन करता है, वस्तुओं को खाता है, तो उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है, पचती नहीं है, या कई बीमारियां हो जाती हैं, पेट दर्द करने लगता है, हेडक होता है, गैस बनती है इत्यादि, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कह रहा है कि जो अगर कोई व्यायाम निरंतर कर रहा है, तो यदि वो कभी गलती से, ठीक है ना, गलती से विरुद्ध भी खा लेता है, विरुद्धम अभी भोजनम, अगर विरुद्ध भोजन कर भी लेता है, ठीक है ना, जैसे कि कभी शादी में चले गए, ये भी है वो भी है और खा गए मान लीजिए गलती से, तो भी, ठीक है। और क्या बताया देखो आगे, विदग्धम अविदग्धम वा, यहां पर देखेंगे हम विदग्धम, इसका मतलब होता है अच्छे से पका हुआ, मतलब अच्छे से बना हुआ, पका हुआ, ठीक है ना, जो मतलब क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, पच सकता है, ठीक है ना। और अविदग्धम का मतलब है कि जो अच्छे से पका हुआ नहीं है, कच्चा, ठीक है ना, कभी कभी खाना कच्चा रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो जो पका हुआ खाना है, अच्छे से बना हुआ खाना है, और जो अच्छे से पका हुआ नहीं है, कच्चा खाना है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में ये दोनों चीजें, और विरुद्धम यानी कि जो शरीर को शूट नहीं करती, ठीक है ना, शरीर के विरुद्ध भोजन है, ये तीनों बातें यदि हो जाएं किसी के साथ में, अर्थात ऐसा भोजन अगर कोई व्यायाम करने वाला कर ले, तो निर्दोषम, निर्दोषम का मतलब है बिना किसी दोष के, बिना किसी बीमारी हुए, ठीक है, उस व्यक्ति को वह चीजें, वह भोजन, ऐसा भोजन परिपच्यते यानी पच जाता है। अब देख लीजिए कितना बड़ा फायदा है। आप में से विद्यार्थियों कहीं तो ऐसे होंगे जो खाने के इच्छुक होंगे बहुत ही, लेकिन पचता नहीं होगा। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, अगर व्यायाम हम कर रहे हैं तो चाहे हम कैसा ही भोजन खाएं, विरुद्ध भोजन खाएं, शरीर के विरुद्ध भोजन खाएं, या फिर जो पका हुआ भोजन खाएं, या फिर जो पका हुआ भोजन नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भोजन भी यदि हम कर लेते हैं, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को वह बिना किसी बीमारी को उत्पन्न किए हुए खाना पच जाता है। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः, कुर्वतः करते, अभिरतस्य करते हुए का, ठीक है ना, करते हुए का, नित्यम प्रतिदिनम रोजाना या हमेशा, विरुद्धम यानी विपरीतम विरुद्ध, विदग्धम यानी सुपक्वम भली प्रकार से पका हुआ या पके हुए, अविदग्धम यानी अपक्वम भली प्रकार से न पके हुए, ठीक है, निर्दोषम यानी दोष रहितम बिना दोष के, परिपच्यते यानी जीर्यते पच जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अन्वयः, नित्यम व्यायामम कुर्वतः मानवस्य विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, अर्थात नित्यम यानी रोजाना, व्यायामम कुर्वतः जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके या उसके लिए, विरुद्धम अपि विरुद्ध भी, ठीक है ना, शरीर के खिलाफ भी, शरीर के विरुद्ध भी, भोजनम जो भोजन होता है वह, विदग्धम जो पका हुआ है वह, अविदग्धम वह या जो पका हुआ नहीं है, ऐसे भोजन जो होता है वह निर्दोषम परिपच्यते, ऐसा भोजन बिना किसी दोष के पक जाता है, मतलब पच जाता है, ठीक है ना, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ कहता है आचार्यः वर्णयति यत् ये जनाः नित्यं व्यायामं कुर्वन्ति ते ऋतुकालादिभिः विरुद्धम अपि भोजनं कुर्वन्ति चेत् ते चेत् अपि तेषां कापि हानि न भवति, अजीर्णम अथवा अल्पजीर्णम अपि भोजनम व्यायामेन सम्यक जीर्णतां प्राप्नोति, अतः अस्माभिः प्रतिदिनं व्यायामः करणीयः, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताइए, देखते हैं इसका अर्थ। आचार्य वर्णयति यत्, आचार्य वर्णन करते हैं कि
जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम करते हैं वे ऋतु कालाधिभिः विरुद्धम, यानी कि मौसम के खिलाफ, ठीक है, मौसम होता है, समय होता है, कई चीजें खाने का समय होता है, ठीक है ना, तो उचित समय नहीं होने पर भी, विरुद्धम अपि यानी नहीं होने पर भी, अच्छा मौसम या अच्छा समय नहीं होने पर भी भोजनम कुर्वन्ति, यदि वो भोजन कर लेते हैं, चेत तो भी अपि यानी भी तेषाम कापि हानि न भवति, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अजीर्णम अथवा अल्पजीर्णम, ठीक है ना, अपि भोजनम, ठीक है, अजीर्णम यानी कि जो नहीं पचने वाला है या नहीं पका हुआ है, ठीक है, अथवा अल्पजीर्णम यानी कि कम पचने वाला है, ठीक है ना, या कम पका हुआ है, तो ऐसा भोजन भी व्यायामेन सम्यक, व्यायाम से सम्यक यानी अच्छी प्रकार से जीर्णताम प्राप्नोति, जीर्णता को प्राप्त कर लेता है, मतलब पच जाता है। अतः इसीलिए अस्माभिः, हमारे द्वारा प्रतिदिनम व्यायामः करणीयः, हमारे द्वारा रोजाना नित्य व्यायाम किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारे फायदे बताए गए हैं ना, तो अगर हम रोजाना व्यायाम करेंगे तो ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होगा, अर्थात ऐसा मतलब रोग कभी नहीं आएंगे और हमारा खाना भी अच्छे से पच जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। विशेषः, विशेष की बात करते हैं, समास की बात करते हैं। यहाँ पर निर्दोषम दोषाणाम अभावः, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अविदग्धम न विदग्धम नए तत्पुरुष समास। कुर्वतः प्रत्यय की बात कर लेते हैं, क्री और क्षत्रिय प्रत्यय है। विरुद्धम वि उपसर्ग रुद्ध धातु त प्रत्यय, विदग्धम वि उपसर्ग दह धातु त प्रत्यय है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे आपके पास में गृह कार्य भाव बोध प्रश्नानि के रूप में, तो यहां पर देखिए छठे श्लोक से प्रश्न है, कस्य समीपे व्याधय न उपसर्पन्ति। एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा है उर्गाः कम न उपसर्पन्ति, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना है। तीसरा है व्यायामः कई हीनम अपि सुदर्शनम करोति, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में लिखना है। आगे देखिए, आगे है गरुड़ः इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत, पर्याय पद लिखना है। पांचवा है व्याधय इति कर्तृपदस्य क्रियापदेन सह अन्वितिम कुरुता, ठीक है ना, अन्वय करना है। आगे देखिए, आगे है अपने पास में सातवें श्लोक से, कस्य विरुद्धम भोजनम अपि निर्दोषम परिपच्यते, एक वाक्येन, ठीक है ना, पूर्ण वाक्येन या एक वाक्येन, एक ही बात होती है। फिर आगे है व्यायामम कुर्वतः जनस्य कीदृशम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, एक वाक्येन। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सदोषम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिखत, और अगला है भोजनम इति पदस्य विशेषण पदानि लिखत। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया। तो यहां पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और अच्छे से लिखिए, और व्यायाम से होने वाले फायदों का आप अच्छे से लिख लीजिए और नित्य व्यायाम कीजिए। आगे इसके अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।